नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल साथी ट्रेड पर। दोस्तों, हमारा वीडियो जो भी है मेरा एक एजुकेशन के पर्पज़ से किसी भी तरह की कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और मैं यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर तभी होगा जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में या चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से रीड करेंगे, तभी हम अपनी ट्रेड को खुद से ही मैनेज कर पाएंगे और खुद से ही उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग जो किस टॉपिक के ऊपर जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सबसे पहला तो जो हम लोग आज सीखेंगे वो है हमारा डबल बॉटम। दूसरा होगा हमारा बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा हमारा होगा आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्टॉक के अंदर हमें ये तीन चीजें देखने को मिली है। अब ये किस स्टॉक के अंदर मिली है देखने को, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो तीनों चीजें देखने को मिली है, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे उस स्टॉक के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखते हैं क्या है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा डबल बॉटम का पैटर्न, चार्ट पैटर्न जिसे हम लोग कहते हैं। अब डबल बॉटम क्या हुआ, एक बॉटम हमारा ये हो गया, दूसरा बॉटम हमारा ये हो गया, इसे कहते हैं हम डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू पैटर्न। ये आप लोगों को डब्ल्यू की तरह ही दिख रहा होगा और ये जो बीच का आप पॉइंट दिख रहे हैं ये होता है हमारा नेक। अगर अब हमारा नेक डबल बॉटम हमारी फॉर्मेशन किसी भी चार्ट में बनती हुई दिखाई दे जाए, फिर हम लोग को कुछ नहीं करना होता, सिंपल एक ट्रेंड लाइन डालनी चाहिए। ट्रेंड लाइन डालने के बाद जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो जाए, ब्रेकआउट दे जाए और इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक रीटेस्ट करने आए, तब हमें यहाँ पर अपनी पहली एंट्री प्लेस करनी चाहिए। ये डबल बॉटम में इस तरीके से हम एक एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरी एंट्री कैसे ले सकते हैं कि जब स्टॉक ने अपने डबल बॉटम यहाँ बना लिया है, बनाने के बाद यहाँ पर कोई हमें कैसी बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक दिखाई दे, जैसे कोई हैमर दिखाई दे और हैमर जो हमारी क्लोज हो नेक्स्ट डे की, उसके ऊपर अगर हमारी सेकंड कैंडल क्लोज हो जाए तब हम अपनी एंट्री इसके अंदर बढ़ा सकते हैं और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे का ही रखेंगे। तो और अब हम इसके अंदर राइट कैसे लेनी चाहिए, ये जो आप पूरा देख रहे हैं डब्ल्यू का, हमें जो अपनी राइट लेनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेनी है। तो सोचिए जब हम लोग अपनी राइट यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंगे तो कितना अच्छा इसके अंदर हमारा पैसा बन सकता है। इसके अंदर दो तरीके से एंट्री आप लोगों को लेनी होगी। सबसे पहली एंट्री या तो हम बॉटम पे ही ले लें और एक कोई अच्छी कैंडलस्टिक के बाद नेक्स्ट डे की जो कैंडलस्टिक हो हमारे इसके ऊपर क्लोज हो जाए। दूसरी एंट्री हम तब प्लेस कर सकते हैं अपनी जब हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि जब नेक का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, ये ब्रेकआउट हमें बहुत तेजी से मूवमेंट देता है। हमें कभी कभी स्टॉक यहीं पर ही कंसोलिडेट करता रहता है और राइट हमें पूरी अपनी टॉप तक लेनी है, क्योंकि डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनने के बाद जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर स्टॉक अपना पैटर्न तो आ सकता है, तो हमें इसको राइट यहाँ तक लेनी होती है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम का। अब हम आरएसआई के ऊपर बात करें, आरएसआई अगर हमें डाइवर्जन इसके अंदर कैसे देखने को मिल सकता है, देखिए अब स्टॉक ऐसे चल रहा है, हमारा नीचे ऊपर नीचे फिर ऊपर गया, फिर हमारा नीचे नहीं आने के बदले स्टॉक ऐसे ऐसे आरएसआई हमारी बना रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, पहले बॉटम पे स्टॉक हमारा नीचे था, जब हमारा दूसरा बॉटम आया तब हमारा स्टॉक नीचे, आरएसआई हमारी इसके नीचे नहीं आई, या कभी कभी आरएसआई पूरी मान लो आप हमारी आरएसआई इसके नीचे आ गई, हमारी डबल बॉटम आरएसआई ने भी बना दिया। अब जब आरएसआई ने डबल बॉटम बना दिया है हमारा, तो आरएसआई हमारी स्टॉक हमारा प्राइस यही कंसोलिडेट कर रहा है और आरएसआई हमारी ऊपर नीचे चलती चली जा रही है, ऊपर ऊपर अब ऊपर ऊपर होती जा रही है। तो हमारा क्या है, ये डाइवर्जन कराएगा हमारा। जब ये हमारा डाइवर्जन कराएगा तो समझिए ये क्या हुआ, ये देखिए डाइवर्जन हो गया एक पूरी तरीके का, ये इसको हम कहेंगे आरएसआई डाइवर्जन, ये बुलिश डाइवर्जन कहलाता है। अगर ऐसी वीकली टाइम फ्रेम पे लेकिन हमें ये मिलना चाहिए, अगर ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जन मिलेगा तो स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है और स्टॉक हमें बहुत ही अच्छी राइट देता है उस टाइम पे। लेकिन आरएसआई डाइवर्जन को पहचानने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल बॉटम पे कहाँ आरएसआई कैसे बन रही है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये क्या होता है, ये एक हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। यहाँ पर हमारा मान लो सपोर्ट है, हमारा स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है, अब यहाँ बीच में हमें कहीं एक यहाँ बीच में हमें कहीं एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल जाए या रेड पिन मिल जाए, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हो वो हमारी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो, तो ये हमारा जो है कंटिन्यूशन पैटर्न कराता है। ये एक हमारा बुलिश
सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ये हमें कंटिन्यूशन ही पैटर्न में मिलेगा। अब ये चाहे हमें बुलिश पैटर्न में मिले या हमें बियरिश पैटर्न में मिले, यहाँ पर हमें जो देखने को मिला है ये बुलिश पैटर्न देखने को मिला है। जब भी ये पैटर्न देखने को मिलता है तो हमें कंटिन्यूशन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो जो तीनों बातों के बारे में हमने आज जो डिस्कस किया है, सबसे पहला डबल बॉटम के बारे में, दूसरा हमारा RSI के बारे में, तीसरा हमारा बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इन तीनों पैटर्न का जो फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई दिया, वो फॉर्मेशन हमें एक ही चार्ट के अंदर नजर आया है। अब वो जो चार्ट का नाम है हमारा कीनेस टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग कीनेस टेक्नोलॉजी के चार्ट को देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिला कीनेस टेक्नोलॉजी में कि हमें स्टॉक ने और वो भी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे, देखिए इसके हाल में नंबर देखने को रिजल्ट थोड़ा भी हमें अच्छा मिलता है तो हो सकता है स्टॉक हमें एक अच्छा खासा बुल रन दिखा दे, क्योंकि सारी चीजें इसकी फेवर में आ रही हैं। डबल बॉटम भी हो गया, RSI डाइवर्जन भी हो गया, बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया। अब हमें ध्यान रखना है कीनेस टेक्नोलॉजी के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम लोग कीनेस टेक्नोलॉजी के चार्ट को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले हम चलते हैं इसके चार्ट पर, तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने ये सपोर्ट बनाया, बहुत ही बढ़िया डबल सपोर्ट हमारी यहाँ पे बन गई है, यानी कि डबल बॉटम की हमें फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखाई देगी। ये हमारे डबल बॉटम, जिसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब जब हमें डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई देगी तो स्टॉक देखिए यहाँ पर बराबर कंसोलिडेशन कर रहा है। अब डबल बॉटम की फॉर्मेशन जब बन के दिखाई देती तो हमें क्या होता है, मैंने क्या कहा था, हमें कितनी राइड उसके अंदर मिल सकती है, हमें ये पूरी राइड अपनी इसके अंदर हमें स्टॉक के अंदर मिल सकती है। अगर हमारे स्टॉक के नंबर जरा से भी रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं तो हमें इसके अंदर एक अच्छी राइड देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टॉक ने बार बार यहीं पर ही अपनी सपोर्ट ली, इसी लेवल के सपोर्ट 3200 के लेवल पे ली। अब 3200 का लेवल अगर हमें इसमें सपोर्ट लेने के बाद कि अगर स्टॉक हमारा ये जो हमारा इसने जो अपना हाई बनाया था, ये 43 का बीच में हाई बनाया था 43 के लेवल पे, अगर स्टॉक हमारे यहाँ तक आता है, ये हमारा एक इसका मेजर रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस के बाद क्योंकि यही हमारी इसकी नेक लाइन भी पड़ रही है यहाँ पर, ये हमारी यहाँ पर, तो जब स्टॉक अगर हमारा इसे ब्रेक करके जाएगा तो एक अच्छी खासी हमें राइट देखने को मिल सकती है। अब साथ ही साथ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएं, इसके जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो उसके बारे में दूसरा सीखा है RSI डाइवर्जन के बारे में बुलिश, जो आप देखिए स्टॉक ने बराबर डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद जब ये पार्ट अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का यहाँ पर ऊपर नीचे करके स्टॉक दोबारा अपने इस RSI के लेवल पे नहीं आया, अपने इस लेवल पे नहीं आया है जहाँ वो पहले था। यहीं से उन्होंने अपना डाइवर्जन बनाना शुरू कर दिया और स्टॉक हमारा बराबर ही नीचे था। इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जन। अब ये डाइवर्जन जो हमें देखने को मिला, ये RSI डाइवर्जन, और स्टॉक हमारा नीचे ही था, तब इसका मतलब हमें ये समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में हो सकता है हमें एक बुल रन देखने को मिल जाए। तो इन बातों के बारे में आप लोग को हर किसी कोई भी चार्ट हो, चाहे केन्स का हो या आपको कोई भी और चार्ट देखने को मिले, जहां भी आपको वीकली टाइम फ्रेम में अगर RSI या मंथली टाइम फ्रेम पर RSI डाइवर्जन दिखाई दिए तो वो स्टॉक हमें अच्छा खासा एक बुल रन दिखा सकता है। अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगी कि कौन कौन से चार्टों के ऊपर आपको RSI डाइवर्जन बनता हुआ दिखाई दिया था। आप अगर मार्क्सन्स का भी चार्ट देखें, मार्क्सन्स फार्मा का, उसमें भी आपको RSI डाइवर्जन दिखाई दिया था 150 के भाव पे, जहां से स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाया है। तो उसके बाद अब हमें इसमें जो तीसरा पैटर्न हमारा बनता हुआ नजर आया है वो हमारा आया था ये बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये हम लोग सीख चुके हैं। ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। कैंडल्स बनने के, ये हमें डेली टाइम फ्रेम पर नजर आया है। बनने के बाद हमें स्टॉक ने एक अच्छी खासी एक रेड पिन छोटी सी बनाई है और नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग दी है उसने हमें इसके ऊपर ही दी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर अभी और एक कंटिन्यूशन बाकी है और यहाँ पर एक गैप भी पड़ा हुआ है। स्टॉक अब ये गैप भर के अपने 4300-4400 के लेवल पे आ रहा है। अब आने के बाद क्या हमें पूरी एक अच्छी राइट्स की राइट दे सकता है ये, और तो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। जो हमने आज इस वीडियो के अंदर सीखा है तीन मेथड्स के बारे में, पहला डबल बॉटम, दूसरा बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा हमारा RSI डाइवर्जन। इन तीनों के बारे में जो हमने इस स्टॉक के अंदर सीखा है, इन तीनों को बैक टेस्टिंग करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कमेंट, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस वीडियो को देख पाए और इसके बारे में सीख पाए। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, किसी नए चार्ट पैटर्न के साथ, नई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।